अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अब्दुल बारी और कश्यप में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। यही अब्दुल बारी जो कि मुश्किल वक्त में ना सिर्फ कश्यप का साथ देता है बल्कि उसकी हिम्मत भी बढ़ाता है। कश्यप जो अपने मायके होती है, अब्दुल बारी उससे मिलकर वापस जाने लगा कि कश्यप उसका हाथ थाम कर उसे रोकती है कि आप भी यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जब उन्हें मालूम हुआ कि रजा ने दूसरी शादी कर ली है तो वो अकेले अपने माँ बाप को नहीं संभाल पा रही, क्योंकि उसे हौसला देने वाला यही अब्दुल बारी ही तो है। और आज पहली मर्तबा कश्यप अपने जज्बात का इजहार करती है अब्दुल बारी से कि अब्दुल बारी ने उसे हकीकी मानों में लाइफ पार्टनर का मतलब समझा दिया। आज चूँकि अब्दुल बारी यहाँ कश्यप के घर पर ही रुकता है तो बस फिर उधर शमीम और नसीम का तो बुरा हाल था जल कर, और ऊपर से फिर अपने वालिद को और बदगुमान करते हैं कि कश्यप और अब्दुल बारी ये घर छोड़कर चले गए हैं। यूं इस बाप को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता चला गया। अब बहनें यही तो चाहती हैं कि बाप की तबीयत खराब हो, कुछ हो तो ही हम इस अब्दुल बारी की लगामें खींचें, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करें। जबकि दूसरी जानिब सुबह ये रजा उठा तो नाश्ते का कहता है, माँ से यही झूठ बोला कि घर दिखाना है नए किराएदारों को, जल्दी से नाश्ता बना दें। कहा तो उसने इस सायरा को है, मगर सायरा तो अनसुना करके उसी वक्त किचन से ही बाहर निकल जाती है और अपने कमरे में चली गई। यूं माँ बेटा तो एक दूसरे का मुंह ही तकते रह जाते हैं। कल तक जिसे मैं जूते की नोक पर रखती थी आज उसे सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। तो उधर ये शमीम जिसने मौके का फायदा उठाते हुए बम ब्लास्ट करने का इरादा कर लिया, यानी अपने चचा के घर जाऊं और वहां पर उन्हें जाकर बातें सुनाऊं, उनकी बेटी के करतूत बताऊं। कश्यप की वालदा ने इसे घर पर देखा तो वो हैरान हो गईं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको आपकी बेटी के कारनामे बताने आई हूँ। साथ ठहरी कश्यप वो तो और ज्यादा परेशान हो गई। शमीम बाजी ये बात करने का मुनासिब वक्त नहीं, उसे आराम से रोकती है, क्योंकि मालूम जो है कि माँ बाप पहले ही परेशानी से गुजर रहे हैं इस रजा की दूसरी शादी की वजह से। मगर शमीम तो रुकती भी नहीं। तुम मुझे बताओगी कि कौन सा वक्त मुनासिब है और कौन सा नहीं। अब शमीम का ये लहजा देखकर तो बाप को ही गुस्सा आ गया। पहले भी उन्हें इस पर गुस्सा है। मेरी बेटी से शमीम तमीज से बात करो, तो शमीम ही उल्टा उन्हें जवाब देती है कि अपनी बेटी को सिखाएं। अब तमीज सिखाने की बात इन्होंने बहुत पहले कर दी होती तो आज ये सब कुछ शमीम इनकी बेटियों के साथ ना करती। इन्होंने खुद ही तो शह दी है, ताया की बेटी बोले तो वो बोले, अगर इनकी बेटी बोले तो वो बड़ों के दरमियान बोलना है, बदतमीजी है। देखते ही देखते मामला और भी बिगड़ता चला गया। कश्यप के वालिद को गुस्सा आता गया। आपने इसे यही सिखाया है कि किस तरह से ससुराल जाकर लोगों के झगड़े करवाए। इसने बेटे को बाप के आगे खड़ा कर दिया। ये सब सुनकर कश्यप के वालिद को तो शदीद गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त शमीम को चुप करवाते हैं। मैं तो उस वक्त को कोस रहा हूँ कि तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी बेटी सायरा की शादी रजा से करवा दी। तुम्हारे ही कहने पर मैंने रिश्ता किया था। मेरी बेटियों की जिंदगी तुमने जहन्नुम बना दी। रजा ने दूसरी शादी कर दी, सायरा की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ये सुनकर शमीम का मुंह खुले का खुला रह जाता है, मगर यू टर्न तो इसे लेना आता है कि इसमें मेरा भला क्या कसूर है। वो अपना कसूर मानेगी ही नहीं। अब गुस्से से भरी हुई जैसे ये शमीम जाती है तो अपने बाप के सामने इसकी नौटंकी शुरू हो गई। मैं तो चचा को बताने गई थी अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन चचा ने तो आज मुझी पर चढ़ाई शुरू कर दी और कह दिया कि मैंने बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है। उसी वक्त बाप के आगे फूट फूट कर रोने लगी। वो सायरा का रिश्ते के हवाले से भी मुझे पर इल्जाम ठहरा रहे हैं। अब्बा मैंने तो इन लोगों के साथ भलाई की थी, चचा ने तो किसी भी बात का लिहाज ना किया, मुझे बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। यूं बाप को तो और भी बड़ा धचका लगता है कि ये क्या हो गया। हकीकत में उन्हें अपनी बेटी के करतूत कभी नजर आए नहीं थे। दूसरों की बेटियों पर ऐसे नुक्ताचीनी करते हैं जैसे वो उनके हेड मास्टर लगे हों। खैर इधर कश्यप थी जिसने अपने वालिद को संभाला, लेकिन वालिद तो जज्बात आपे से बाहर हो रही हैं। मेरे जज्बाती फैसलों की वजह से आज तुम दोनों की जिंदगी मुश्किल में आ गई। तो कश्यप वालिद को समझाने की कोशिश करती हैं। किसकी किस्मत में कितना दुख लिखा है, कितनी खुशियां लिखी हैं, ये सब तो नसीबों की बातें हैं। अब होप्स यहाँ पर कश्यप ही समझदारी करे कि अब्दुल बारी को सबसे पहले ही बता दे। अगर बता भी दिया तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब की बार फिर से इसका बाप इसकी बहनें चढ़ाई करने वाली हैं कि मुनव्वर ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, उसे जलील किया। खैर जो भी हो, इस ताया की तबीयत खराब होने की देर है। जिसके बाद तो इस अब्दुल बारी के जज्बात जो भी कश्यप के लिए हैं
वो धुआं बनकर उड़ जाएंगे, जिसके बाद उसे सिर्फ अपने वालिद और अपनी बहनों का ही एहसास रहेगा। मगर होप सो व्यूअर्स ये सब वक्ती ही हो। और उधर रजा के वालिद के सामने जब उसके बेटे की हकीकत खुलेगी और वो सारी पूछताछ करवाएंगे, जिसके बाद कंफर्म भी हो जाएगा कि वाकई में इस रजा ने दूसरी शादी कर ली हमसे छुपकर, जिसके बाद लगता तो यही है कि वो दाना पानी सब कुछ इस रजा का बंद कर देंगे। फिर काहे की शॉपिंग करवाना इस दूसरी बीवी को, और काहे कि फिर इसके नखरे उठाना। जब इस रजा की जेब में ही कुछ नहीं बचेगा तो होप सो व्यूअर्स इस रजा की दूसरी बीवी शुमाइला अपना असली चेहरा इसके सामने निकालेगी और फिर रजा को एहसास होगा कि सायरा वाकई में अच्छी थी। लेकिन होप सो व्यूअर्स ये सीन अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाले। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट आना चाहिए? क्या रजा को एहसास होगा सायरा का? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।